अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आहद चीमा आप सब के इल्म में 2017 में अरबों रुपए का ये मालिक था। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, बैरून ममालिक में भी इसकी प्रॉपर्टी है, घर में नौकर चाकर हर चीज़ है। लेकिन जो जुल्म इस वक्त हुआ वो ये है कि सिर्फ फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त दी गई। गवर्नर पंजाब को चाहिए था कि वो जो नवाज शरीफ ने वो आटा लोगों के गरीबों के लिए रखा हुआ है, उस पर वो नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगी हुई है, कुछ इस तरह का राशन भी इसके घर में पहुंचा देते। पता नहीं किस साल में होगा। और रमज़ान का महीना था, सदका खैरात काफ़ी लोग निकालते। इसके बच्चे जब कॉलेज जाएं तो उनका भी ख्याल रखें। उनको मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये मैं बता दूं कि आज ही मैं वीडियो देख रहा था, जो बहुत अमीर लोग हैं वो जो लाइनों में लगे होते हैं आटा का थैला लेने के लिए, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। किसी के साथ तस्वीर बना ली जाती है और थैला नहीं दिया जाता। किसी को वैसे वहाँ आप कह सकते हैं किसी की तजलील की जा सकती है, की जा रही है। मैडम हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे साउथ अफ्रीका से। शोर बड़ा आपकी तरफ से। पहले तो जी मैडम क्या कहेंगी? लाइन में कुछ प्रॉब्लम होगा, वैसे तो इधर कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने बात की हर चीमा की, तो जैसे आपने उसकी हालत जार बयान किया, तो लगता है कि वो जो रमजान में देते हैं ना फिदिया, और वो फितराना वगैरह, हाँ तो फतराना। उसको तो मेरे ख्याल वो भी लगता है। फिदिया नहीं वो लगता भी उसको। लगता है फिदिया उसको तो। सिर्फ उसको लगता है जिसने रोजे रखने हो, जिसके जी जिस जी। तो फतराना जो बीमार हो तो वो अपने रोजे किसी को रखा दे, हाँ जी। है तो ले, वो, या फिर फितराना। फितराना मेरा तो लगता है ख्याल है उनको। उसको वो भी लगता होगा। जी और जी। ज़कात भी लोग रमजान शरीफ में काफी देते हैं। तो मैं इल्तमास करती हूँ, गुजारिश है अपने उन तमाम बहन भाइयों से जो कि हैं कि देना चाहते हैं, तो वो हर चीमा को दे दें। नहीं, आप इससे उनसे आप और क्या उनसे बात है। आप उनसे गुजारिश करें जिनको वो आटे का थैला दे रहे हैं ना, गरीब लोग। तो वो जो जी फतराना देते हैं जी वो आहत चीमा अकेला नहीं, इस तरह के काफी लोग हैं वहां पे पाकिस्तान में जो जी। हाँ, वो गाड़ियों। हमारे बेचारे हुकूमत में जो बैठे हुए हैं आजकल, वो सारे इसी आस पे हैं कि शायद उन्हें भी कोई फितराना वगैरह शायद दे जाए। अच्छा मैडम, वो ये बताइए कि उम्मीद लगा के बैठे हैं। कोई शर्म, कोई गैरत, कोई कोई इज्जत नहीं नफ्स, कोई नहीं चीज नहीं है इन लोगों में? नहीं, कोई चीज नहीं है, खत्म हो गई हुई है वो दौलत। इस कदर दौलत ने उनके दिलों में अपना घर बना लिया हुआ है कि वो वहां पे किसी और चीज की अब गुंजाइश ही नहीं है। कोई गैरत, कोई इज्जत, कोई हमीयत, कोई अना, कोई खुददारी, कोई खुदा तरसी, वो सब कुछ खत्म हो गया। वहां उनके दिलों में सिर्फ जो दौलत की मालो हवस है उसने घर बना लिया हुआ है। देखें, जो एचिसन कॉलेज की तारीख आप देखें ना, तो जी ये एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर आम बंदा पढ़ने का नहीं सोच सकता। वहाँ पर इतनी फीसें हैं भारी, और दूसरी एक्टिविटीज पे इतने अखराजात आते हैं बच्चों के, जो माँ बाप हैं अफोर्ड कर सकते हैं, जो वही उनको वहाँ पे एडमिशन का सोच सकते हैं। तो हम जैसे आम बंदे तो नहीं सोच सकते। और ये जितनी भी लीड क्लास है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो भी ये हैं आजकल, ये सियासतदान जो बने हुए हैं, ये सब वहीं से ही पढ़ के आए हुए हैं। तो ये इनकी एक लॉजिक थी, जब 3 साल से बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम फीस जो हमने नहीं देनी। तो वो आप 3 साल से जब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो आपने क्यों दी फीस? हम्म। वो वाली फीस भी माफ करानी है और वापस लेनी है। कोई बात ना समझ में नहीं आ रही कि अच्छा ये ये क्या बताइए चक्कर है। जी बात असल में कुछ और है। नहीं, अच्छा ये मुझे बात असल में बताइए। कुछ और है। वो मरियम सफदर जो है ना, वो जाना चाह रही थी एचिसन कॉलेज में। वो हम्म, तकरीब थी कोई, और उनको इनामात और एजाजात, जैसे कि आपको पता है आजकल वो पता है मुझे। सदारती तमगे भी बांटे जा रहे हैं हाँ जी। और एजाजात दिए जा रहे हैं। जिन्होंने पीटीआई पे जुल्म सितम की इंतहा की है, तो उनको नवाजना तो है ना। जैसे वहां पे बांटे जा रहे हैं, तो यहाँ एचिसन में भी देने थे, जो उनकी सालाना तकरीब होती है। तो वहां पे फिर जब पता चला कि ये बेगम सफदर के का कोई चांस है कि वो आना चाह रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर वहां पे जो वो माइकल हैं, उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने इस्तीफा दे चला दिया रहे ना। हैं ये इदारा, उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने अच्छा इस्तीफा दे दिया। मैडम, तो मैं यहाँ पे सोचती थी कि सवाल है एक। कोई एक सवाल है कि पाकिस्तानी है जिसने इस्तीफा दिया है। नहीं कि जब वो यही उसकी तस्वीर आई तो वो तो कोई वाइट था नहीं, मैं जिसने ये कह रहा इस्तीफा हूँ कि दिया। हमारा जो गवर्नर पंजाब का है वो दाढ़ी रखी हुई है, चोरों ने जी जी, दाढ़ियां रख ली फलीलुर हुई है। रहमान, हाँ और जी। फिर उसकी वकालत के हम्म लिए
तारड़ आया, एक और दाढ़ी वाला लेला। तो जी ये मुझे जी बताइए जी कि जी कोई शर्म इन लोगों जी। में, कोई गैरत, जिस तरह मैंने कहा वो तो बिल्कुल नहीं है, मगर आप क्या देखती हैं कि जिसने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी उसने इस्तीफा दे दिया, और वो जिस देश से आया हुआ था वो कहते हैं मुसलमानों का देश भी नहीं है, तो ये किस तरह के लोग हैं? देखिए, दाढ़ी को तो कुछ नहीं कहना चाहिए, ये तो सुन्नत रसूल है। हम्म जो दाढ़ी है ना, उसका बड़ा मुकाम है, उसकी बड़ी इज्जत है। हम्म दाढ़ी रख के इंसान को चाहिए कि उस सुन्नत पे अमल करे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, क्योंकि दाढ़ी उन्हीं की सुन्नत। और इंसान जब एक मर्द है मुसलमान, जब वो फोत होता है तो उसके साथ यही सुन्नत उसकी कब्र में जाती है। हम्म जब आपने बाकी सुन्नतों पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताई हुई तालीमात उस पे अमल नहीं करना, तो आप ये चेहरे पे दाढ़ी रख के क्या साबित करना हम्म चाहते हैं? बाकी तो आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सुन्नत रखी भी है। तो अब जो नहीं तो उनको धोखा कहता दे है वो रहे हैं भी ना, धोखा दे खताकारी रहे हैं होता ना है। मैडम, धोखा दे बलीगुर रहे हैं। जी, बलीगुर रहमान जो है वो पंजाब के गवर्नर हैं, हम्म कितनी बड़ी उनकी दाढ़ी है। नमाज भी पढ़ते ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जब आपको नमाज वो सिखा ही नहीं रही, तो ये जो नमाज का असल मकसद है, तो ये टकरे मारने वाला हिसाब है, ये नमाज नहीं है। हम्म ऐसी नमाजें कबूल नहीं होती जब आप उसको पढ़ के आप उस पे अमल ही नहीं कर रहे, जब आपको पता ही नहीं है कि ये शायद उसमें वो नमाज में गवर्नर हम क्या गवर्नर मांग साहब रहे के हैं, क्या बच्चों के कह भी रहे हैं। हालात ठीक ना हो, तो वहां भी थैले पहुंचा देने चाहिए वो वाले ना, शायद गवर्नर साहब भी पता नहीं किस हालत में हाँ होंगे। जी, हाँ जी, ये सारे भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। आप देखें असेंबली में एक ऐसी पिटीशन, एक ऐसा पॉइंट, पिटीशन नहीं पॉइंट ऐसा रेज किया गया जिसमें कहा गया कि 160 के करीब जो हमारे जर्नल्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और वो ओवरसीज में, और $200 मिलियन अब वो ये सालाना पेंशन की मद में उनको पैसा जाता है। डॉलरों में, अब ये तो वो किस कदर डॉलरों जुल्म में है। जा रहा है जी। वही कह रही ना, $200 मिलियन की शक्ल में वो बाहर जा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। हम्म, वो बाहर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनको पेंशन जो उनकी बनती है वो सारी वहां पर जा रही है। और उन्हें कोई तो फिक्र नहीं ये कि जो अवाम पैसा किस है, टेंशन में है। जी, मैंने कहा ये जो उनको कोई सारा फिक्र नहीं। पैसा है, ये सारा पैसा अवाम के टैक्सों से ही जा रहा है ना, ये अवाम के ऊपर बोझ है। हम्म, उनकी मुराद वो पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं, पाकिस्तान अच्छा के मैडम, अवाम की टाइम हड्डियों से कम है, बूटा जरा ये निचोड़ा बताइए जाता है। कि इनके पेट्रोल फ्री, इनकी बिजली फ्री, इनके गैस फ्री, इनके नौकर चाकर सबके फ्री, तो ये अवाम दे रही इनको हम्म। पैसे, तो इसके बावजूद आप समझती कि इनको और भी मदद की जरूरत है, सदका ज़कात जिस तरह आपने बताई? इनको एक एक पैसे की वो जरूरत है जो अवाम के पास है। ये चाहते हैं कि उनसे एक एक पैसा हम लोग छीन लें, उनसे जीने का हक छीन लें। हम ये इक्तदार में इसीलिए बैठे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे कि अगर ये निकलेंगे तो ये सारी अय्याशियां इनकी खत्म हो जाएंगी। और जो है ये इसीलिए ये इक्तदार में बैठे हुए हैं, अदरवाइज। और दूसरा इसलिए बैठे हुए हैं कि अगर ये इक्तदार से निकलेंगे तो इनके ऊपर जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर दूसरे इल्जामात हैं, कत्ल के, अच्छा मर्डर के, या ये किसी भी बताइए, चीज के, अब तो वो इनके, सारे खुल जाएंगे। हाँ जी, इनके, इसलिए ये उतरना नहीं चाह रहे अच्छा इक्तदार। अब क्या होगा, ये बच्चे वहां पे रहेंगे, और अगर ये वहां कॉलेज जा रहे थे, अव्वल तो जाना ही नहीं, तो वहां पे जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं, वीडियो निकल आई है कि ये क्या हो रहा है जी, पाकिस्तान में, तो आप क्या वहाँ समझती? वहाँ पे वो लोग बहुत बोल्ड हैं। हम्म वो जो उस एचिसन के इंस्टीट्यूट से जो मुंसलिक हैं बच्चे या उनके वालिदैन, वो बड़े बोल्ड हैं, वो नहीं डरते, वो आवाज उठाएंगे, वो उठा रहे हैं और वो उठाएंगे भी, वो नहीं डरते इनसे, क्योंकि वो इसी एलीट क्लास का हिस्सा है। हाँ, तो देखें, अब हर चीज जो है चले, ना वो खुल के सामने आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। अब कुछ भी छुप नहीं सकता, तो इनको ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए कि ये बात मंजर आम पे आएगी तो इनकी क्या इज्जत रहेगी। चले, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात, मैं एक बात में लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग शायद मरना भूले हुए हैं। परसों वो जो गुल्लू भट्ट है उसकी हाँ, वफात मैंने हो आज गई है। प्रोग्राम में बता दिया सुबह में। अल्लाह पाक, जी, अल्लाह पाक, अब उसका और बंदे का मामला है, अल्लाह का और उसके बंदे का मामला है कि जो उसने दुनिया में किया, मुझे तो नहीं पता अच्छा किया बुरा किया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो वीडियोस अपलोड हुई थी जब ये मॉडल टाउन का सानिया हुआ, तो वो वाकई डंडों से गाड़ियां तोड़ रहा था, ये मैंने देखा। तो हाँ, क्या कहते हैं, मरना भूला हुआ है इन लोगों को
کہ یہاں پر سب کچھ چھوڑ کے یہیں پہ ہی جانا ہے، کچھ بھی ساتھ چلیں نہیں بہت جانا. شکریہ اگر آپ یہ ان کے دلوں میں شاید خوف خدا تھوڑا سا ہو جائے تو یا شاید یہ تھوڑے سے کام ایسے کرنے کم کر دیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ گلو بٹ کا کیا حال ہے. چلیں بہت یہ شکریہ. انہی کا نون لیگ کا ہی بندہ تھا. جی جی بہت شکریہ. ناظرین عطا تارڑ سے ایک دن میڈیا پہ کسی نے پوچھا تو وہ کہتا میں کرائے کے گھر میں رہتا تو اس نے پوچھا کرایہ کیا؟ کہتا 3 لاکھ. یہ پرانی بات ہے. تو عطا تارڑ کا بھی خیال کرے بیچارے کے حالات کیا ہوں گے. یہ جو زکوٰۃ فنڈ لیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صدر پاکستان ہیں، جو آحد چیمہ جیسے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں وزٹ کریں اور ان میں پہلے زکوٰۃ فطرانہ تقسیم کریں. اس کے بعد دیکھی جائے گی. غریب تو نہ بھی ملی تو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو پہلے ہی مر رہا. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایک بات میڈم نے بڑی اچھی کی کہ یہ جتنا پیسہ عوام کے پاس یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائے. فالو کیجیے. آئی کا ٹک ٹاک پہ میں آ رہا ہوں. سبسکرائب کریں.